हाउ आर यू। आई होप सबके मार्क्स अभी तक आ गए होंगे। वैसे तो अपडेट्स आ ही रहे हैं धीरे धीरे, लेकिन जिनके रिज़ल्ट नहीं आए हैं वो कोई बात नहीं, टेंशन नहीं लेना, थोड़ा सा और वेट कर लेना। बाकी जिन बच्चों के रिज़ल्ट्स आ गए हैं, मोस्टली अगर उनके सारे एग्ज़ाम के रिज़ल्ट आ गए हैं सब्जेक्ट के, और कहीं ना कहीं तुम लोग थोड़ा सा अनसेटिस्फाई हो गए अपने मार्क्स से, या फिर ये जानना चाह रहे होंगे कि जो आपने बहुत अच्छे एग्ज़ाम दिए थे या आपका कोई पर्टिकुलर एग्ज़ाम बहुत अच्छे से हुआ था बट उसमें मार्क्स कम आए हैं, ठीक है। तो आप अगर रीवैल्यूएशन के लिए सोच रहे हो या चाहते हो कि जो आपकी जो आंसर स्क्रिप्ट है वो लेना चाहते हो, तो इन चीज़ों को कैसे आपको फंक्शनल करना है या कैसे ये प्रोसेस कैसे होगा, अगर ये सब जानना है तो हम इस टॉपिक पर ही आज ये वीडियो बना रहे हैं। तो वीडियो को देखो। अगर तुम में से किसी को भी ये प्रॉब्लम है कि आपको आंसर स्क्रिप्ट चाहिए या फिर आपको रिवैल्यूएशन के लिए भेजना है, आपको मतलब ट्राई करना चाहते हो कि मार्क्स कम आए हैं या मार्क्स बढ़ाना चाहते हो, तो फिर हम आज की वीडियो इसी टॉपिक पे होने वाली है। तो आपको करना क्या है कि सबसे पहले आप जब इस पेज पे आ जाना, ठीक है, इस पेज पे आ जाएंगे तो आप देखोगे यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर रिवैल्यूएशन एंड कॉपी ऑफ आंसर स्क्रिप्ट। ठीक है, देख रहे हो ना। तो इसमें हमें कुछ जनरल इंस्ट्रक्शंस दी हुई हैं जिनको पढ़ना पड़ेगा फॉर फर्दर प्रोसेस। देखो, सबसे पहले तो यहाँ पे आप जब इस पेज पे आओगे, मैं इसका लिंक दे दूँगी आपको, टेंशन नहीं लेना। क्लिक हियर टू नो हाउ टू अप्लाई ऑनलाइन फॉर्म, ठीक है, फॉर रिवैल्यूएशन और कॉपी ऑफ आंसर स्क्रिप्ट एंड हाउ टू जनरेट पेमेंट लिंक। तो ये 3 टॉपिक हैं जो हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। गॉट इट। तो फर्स्ट देख लेते हैं इंस्ट्रक्शंस टू फिल एप्लीकेशन फॉर्म ऑनलाइन। पहले हम ये देखेंगे कि इसमें करना क्या है आपने। देखो, सबसे पहले तो इन चीज़ों को ध्यान से पढ़ लेना एक बार। तो फर्स्ट पॉइंट है, इन्होंने बताया कि प्लीज़ क्लिक हियर टू डाउनलोड द जनरल इंस्ट्रक्शंस एंड रीड इट केयरफुली। ओके, हम कर लेंगे। फर्स्ट है, ऑन लॉगिन पेज काइंडली फिल ऑल द रिक्वायर्ड फील्ड डिटेल्स एंड देन क्लिक ऑन लॉगिन बटन। You may apply for online revaluation and copy of answer script once the ये term and exam result is declared and uploaded on the IGNOU website। कि आप जो है रिवैल्यूएशन के लिए कब अप्लाई कर सकते हो, जब आपका जो, और आंसर स्क्रिप्ट के लिए आप कब अप्लाई करोगे, जब आपका टर्म एंड एग्ज़ाम का रिज़ल्ट डिक्लेयर हो गया हो और जो IGNOU की वेबसाइट है उस पर वो अपलोड हो गया हो। ठीक है, ये 2 कंडीशन है, तभी आप आंसर स्क्रिप्ट के लिए अप्लाई करोगे और इसके रिवैल्यूएशन के लिए अप्लाई कर सकोगे। नेक्स्ट पॉइंट है, आफ्टर फिलिंग द मैंडेटरी इन्फॉर्मेशन क्लिक द सेव बटन टू जनरेट पेमेंट लिंक। ठीक है, जब आप ये सारी इन्फॉर्मेशन जब आप फिल कर दोगे, उसके बाद जो सेव बटन है उसको क्लिक करोगे, आपका पेमेंट लिंक जो है वो जनरेट हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है, स्टूडेंट्स बी फैसिलिटेट विद स्कैंड कॉपी ऑफ his her answer script through email provided in the online form of the photocopy of answer script be sent through post। कि जो भी बच्चे आंसर स्क्रिप्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं उनको ये फैसिलिटी दी जाती है कि उनको जो आंसर स्क्रिप्ट जो आएगी वो ईमेल के ज़रिए या फिर ऑनलाइन फॉर्म, जैसे ऑनलाइन मोड समझ लो, उसमें ईमेल के ज़रिए मिल जाएगी आपको, या फिर वो आपको बाय पोस्ट आपके पास भेज देंगे। ठीक है, ये 2 तरीक़ों से आपके पास आपकी आंसर स्क्रिप्ट आएगी। नेक्स्ट है, जो मेरे को काफ़ी इंपॉर्टेंट लगा और बहुत से बच्चों की ये क्वेरी भी थी जो अपना रिवैल्यूएशन कराना चाह रहे थे, तो ये उन्हीं बच्चों के लिए आंसर है कि द रिवैल्यूएशन एंड द कॉपी ऑफ आंसर स्क्रिप्ट इज़ नॉट अवेलेबल फॉर फॉलोइंग एग्जाम्स ऑफ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। कि जो एग्ज़ाम, ये MCQ टाइप के जो एग्ज़ाम हुए थे ना, और कंडक्ट ऑन OMR शीट, ये 2 कंडीशन, OMR शीट सॉरी MCQ और OMR शीट पर जो एग्ज़ाम हुए थे उनका रिवैल्यूएशन नहीं होगा। ठीक है, इनका जो है रिवैल्यूएशन नहीं होगा, ये आप ध्यान से सुन लो। तो खामखा फॉर्म भरना मत, फीस वेस्ट मत करना। ठीक है, इनका नहीं होगा रिवैल्यूएशन। और इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट आते हैं, इसमें आते हैं PC 001, PSHF, FST और ये वाला BL II 012, 13, 04 और BE VAE 181। ये सब्जेक्ट्स हैं जिनके रिवैल्यूएशन के फॉर्म नहीं भरे जाएंगे, भरते ही नहीं है, फैसिलिटी कोई नहीं है, क्योंकि ये
MCQ वाले क्वेश्चन थे, क्वेश्चन पेपर थे, और ये OMR शीट पर कंडक्ट हुए थे। ओके, नेक्स्ट पॉइंट देख लो। रिवैल्यूएशन इज परमिसिबल इन टर्म एंड एग्जामिनेशन ओनली एंड नॉट इन प्रोजेक्ट, डिसर्टेशन, प्रैक्टिकल्स, लैब कोर्सेज, वर्कशॉप्स, असाइनमेंट्स एंड सेमिनार्स। इनके कहने का मतलब ये है कि जो टर्म एंड एग्ज़ाम हुए थे ना, उसमें सिर्फ जो एग्ज़ाम हुए थे टर्म एंड एग्ज़ाम, उन्हीं के लिए आप रिवैल्यूएशन करवा सकते हो, ठीक है। बट कौन सी कंडीशन में नहीं हो सकता है रिवैल्यूएशन? अगर आपने कोई प्रोजेक्ट सबमिट किया था, डिसर्टेशन सबमिट किया था, प्रैक्टिकल्स दिए थे, कोई लैब कोर्सेज थे, कोई वर्कशॉप हुई थी आपके सब्जेक्ट की, या असाइनमेंट्स थे या सेमिनार्स थे, इन चीज़ों के लिए आप रिवैल्यूएशन नहीं होता है, ठीक है। सिर्फ जो टर्म एंड एग्ज़ाम होते हैं ना, उन्हीं के लिए होता है, इन चीज़ों के लिए नहीं होता, बाकियों के लिए, इनके लिए। अगर सोच रहे हो तो मत सोचना क्योंकि होता ही नहीं है। एप्लीकेशन फ़ीस कैन बी पेड थ्रू डेबिट कार्ड, मास्टर वीज़ा, रुपए और एनी बैंक, नेट बैंकिंग। ये मोड है कि आप कैसे कैसे अपनी फ़ीस जो है वो पेमेंट जो है वो सबमिट कर सकते हो। अच्छा, एक चीज़ और है जो सबसे इम्पोर्टेंट मेरे को नोट लगा इसमें, कि इन केस स्टूडेंट हैज़ अप्लाइड फॉर रिवैल्यूएशन एंड लेटर ऑन अप्लाइड फॉर कॉपी ऑफ हिज आंसर स्क्रिप्ट, कि अगर मान लो किसी स्टूडेंट ने रिवैल्यूएशन के लिए ऑलरेडी अप्लाई किया हुआ है, ठीक है, और कुछ दिनों बाद ही वो उसकी जो आंसर स्क्रिप्ट की कॉपी है उसके लिए भी अगर अप्लाई कर देता है, तो होता क्या है कि द कॉपी ऑफ आंसर स्क्रिप्ट विल बी प्रोवाइडेड बाय द कंसर्न रीजन सेंटर। तो उसमें होगा क्या कि जो आपकी आंसर स्क्रिप्ट होगी ना, वो जो आपके कंसर्न रीजन सेंटर होगा वहाँ से आपको वो आंसर स्क्रिप्ट मिल जाएगी। कब मिलेगी? जब हैज़ नॉट प्रोसेस्ड फॉर रिवैल्यूएशन। अगर आपका रिवैल्यूएशन नहीं हुआ होगा ना, तो आपका जो कंसर्न रीजन सेंटर है वो आपको आंसर स्क्रिप्ट जो है वो प्रोवाइड करा देगा, ठीक है। इन केस द आंसर स्क्रिप्ट इज़ प्रोसेस्ड फॉर रिवैल्यूएशन। लेकिन अगर जो आपके आंसर स्क्रिप्ट, मतलब आपने पहले रिवैल्यूएशन का फॉर्म भरा हुआ है और आपकी जो आंसर स्क्रिप्ट है वो रिवैल्यूएशन के लिए चली गई है, देन द रीजन सेंटर विल नॉट बी एबल टू प्रोवाइड कॉपी ऑफ आंसर स्क्रिप्ट। तो जो रीजन सेंटर है वो आपको आंसर स्क्रिप्ट नहीं प्रोवाइड करा पाएगा, क्योंकि वो जो है वो रिवैल्यूएशन के लिए जा चुकी है। इन केस द स्टूडेंट रिक्वायर द कॉपी ऑफ हिज आंसर स्क्रिप्ट, फिर भी अगर किसी स्टूडेंट को चाहिए ये आंसर स्क्रिप्ट, तो ही और शी कैन अप्लाई द कॉपी ऑफ आंसर स्क्रिप्ट बिफोर अप्लाइंग फॉर रिवैल्यूएशन। तो आपको करना क्या है, अगर आपको सिर्फ अपने आंसर स्क्रिप्ट चाहिए ना, तो जब आप रिवैल्यूएशन का फॉर्म भर रहे हो ना इसका, तो इसका फॉर्म भरने से पहले आप इस आंसर स्क्रिप्ट के लिए अप्लाई करोगे तो आपको ये मिल जाएगा। अगर आपने रिवैल्यूएशन भर दिया और उसके बाद आंसर स्क्रिप्ट का भी भर दिया, तो आंसर स्क्रिप्ट आपको नहीं मिलेगी, ठीक है, क्योंकि वो रीजन सेंटर जो है वो रिवैल्यूएशन के लिए उसको आगे फर्दर सेंड कर चुका होगा। तो इन चीज़ों का ध्यान रखना। बिफोर अप्लाइंग फॉर रिवैल्यूएशन और साइमल्टेनियसली स्टूडेंट कैन अप्लाई फॉर कॉपी एंड रिवैल्यूएशन बोथ इन वन गो। ओके, तो ये कुछ नोट्स थे जो इन्होंने तुम लोगों के लिए प्रोवाइड करवाया हुआ है, तो उसको ध्यान से देख लेना। अच्छा, ये सारा पढ़ने के बाद यहाँ पर डिक्लेरेशन है, इस पर आप अपना क्लिक कर देना, और क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको एग्री एंड प्रोसीड कर देना है, ठीक है। यहाँ पे आपने क्लिक करना है, उसके बाद एग्री एंड प्रोसीड। अच्छा, इसके लिए थोड़ा सा वो देख लेते हैं कि हम जैसे कि आपने करना क्या है। जो जनरेट होना है, जो आपका स्कैन कॉपी के लिए जो आप किस तरह से आपको अपना अप्लाई करना है, तो उसके लिए यहाँ पर हम आ जाएंगे। एनरोलमेंट नंबर डालना है, प्रोग्राम कोड डालना है आपने, ठीक है, और अप्लाई फॉर, यहाँ पर आप कुछ भी लिख सकते हैं, आपको अगर रिवैल्यूएशन करवाना है या आंसर स्क्रिप्ट करानी है, ठीक है। इस तरह से करके आपको फिर लॉगिन कर देना है यहाँ पर। दूसरी चीज़ हम देख लेते हैं कि जनरल इंस्ट्रक्शन पेज खुल जाएगा आपके आगे, तो इसमें देख सकते हो आप नोटिफिकेशन दिया हुआ है। ये लास्ट ईयर का है, 6 अप्रैल 23 का, लेकिन नोटिफिकेशन 23 का है, बट जो रूल एंड रेगुलेशंस होते हैं वो लगभग सेम ही होते हैं। तो ये मत समझना कि ये तो लास्ट ईयर का मैम दिखा रहे हैं। इसमें पढ़ लो आप। द बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट रेजोल्यूशन considered and approved the change in time period for evaluation and answer script to 40 days from earlier 30 days, and for photocopy of answer script for 30 days from earlier 45 days from the date of डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट। तो इसमें डिटेल्स दी हुई है कि अगर आप रिवैल्यूएशन और आंसर स्क्रिप्ट के लिए भरते हो तो विद इन 30 days फ्रॉम द डेट ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट
आपके रिजल्ट आने के 30 डेज़ के बाद आप कर सकते हो। और रिवाइज द टाइम पीरियड 40 डेज़ का आ जाएगा। फिर फोटोकॉपी ऑफ आंसर स्क्रिप्ट अगर आपको चाहिए तो उसके लिए विदिन 45 डेज़ फ्रॉम द जब आपका रिजल्ट आ जाता है उसके विदिन 45 डेज़ के अंदर अंदर आप अपनी फ़ोटोकॉपी ऑफ आंसर स्क्रिप्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। और अगर रिवाइज्ड टाइम पीरियड में विदिन 30 डेज़ फ्रॉम द डेट ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट। ठीक है, इतना समझ में आ गया। द अबव रिविजन कम्स टू फोर्स फ्रॉम द टर्म एंड एग्जामिनेशन जून 2023 ऑनवर्ड्स। ठीक है, तो इस तरह का ये नोटिफिकेशन है, इसको भी आप ध्यान से पढ़ लेना। तो बस यही था आज की वीडियो में, थोड़ा बताना था कि अगर आप लोग रिवैल्यूएशन या स्क्रिप्ट कॉपी के लिए जा रहे हो तो इन चीज़ों का ध्यान रखना, उसके बाद ही आप थोड़ा सा ये सब एग्जामिन करके ही अपने प्रोसेस को आगे बढ़ाना। ठीक, चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।